हेलो बच्चों, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। जल्दी से बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स को ओपन कर लो। इतना मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। तो बच्चे यहां पर मैं 4 रेजिस्टेंस बनाने वाला हूं। बच्चे नोटबुक से क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जल्दी से नोटबुक पर लिख लेते हैं और जिससे हेल्प मिलती है आपको पेपर में लर्न करने में। चलिए बच्चे, यहां पर आपने क्या देखा कि मैंने 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। P, Q, R, S। थोड़ी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और इन रेजिस्टेंस के बीच में एक मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है और कनेक्ट कर दिया मैंने EMF E से। ठीक है, EMF से जो इस पॉइंट पर टोटल करंट की वैल्यू होगी I। चलिए मैं पॉइंट्स के नाम दे देता हूं एक बार। इसको A मान लेते हैं, B, C, D, E एंड F। ये तो थी बच्चे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन व्हीटस्टोन ब्रिज की। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। बेसिकली है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों P एंड Q हमारे पास 2 फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं। फिक्स रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस R है हमारे पास, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, और एक रेजिस्टेंस है मेरे पास S, जो मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स PQ रेजिस्टेंस एंड R अननोन रेजिस्टेंस। अब हमें करना क्या है बच्चों, ये तो थोड़ी सी डेफिनेशन थी और इन PQ रेजिस्टेंस को विद द हेल्प ऑफ B एंड D एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए। तो प्रिंसिपल की जब मैं बात करूं व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो क्या है, इट इज टोटली बेस अपॉन, किस पर बेस है बच्चों, यहां पर बच्चे हमने 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं इन सच अ वे, 4 रेजिस्टेंस connect in such a way when potential of B and D remain same with the help of galvanometer whose value is 0। मतलब मैंने 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया इस वे से कि जिसमें B और D की सेम हमारा क्या है, पोटेंशियल आए, सेम पोटेंशियल आए विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हेन whose value is 0, जिसकी वैल्यू क्या हो 0। तो बच्चे बेसिकली इसका प्रिंसिपल है, जिसमें क्या है, P, Q, R, S 2 मेरे एक फिक्स रेजिस्टेंस है, R मेरा एक अननोन रेजिस्टेंस है, और R मेरा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और S मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी हेल्प से मैं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करूंगा कब, जब यहां पर गैल्वेनोमीटर शो कर देगा करंट को 0 विद द हेल्प ऑफ B एंड D पोटेंशियल। मतलब क्या, B और D यहां पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो रेशो होगी, जो वैल्यू हो गई, इस फॉर्मेट में आनी चाहिए और इसी वैल्यू को बाय डेरिवेशन मैंने प्रूव करना है व्हीटस्टोन ब्रिज में। चलिए देखते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन में। बच्चे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में
किरचॉफ लॉ, फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल, जंक्शन रूल, लूप रूल पढ़ा होगा, वो बहुत ही यूज होने वाला है बच्चे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज प्रूव करनी है जिसमें P और Q मेरा फिक्स रेजिस्टेंस है, R वेरिएबल रेजिस्टेंस और S अननोन रेजिस्टेंस है। क्या है, जब वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, चेंज होने से B और D पर पोटेंशियल सेम होगा, जिसकी हेल्प से यहां पर गैल्वेनोमीटर की करंट की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी और R मेरा जो यहां पर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ हम लूप ले लेते हैं बच्चे। इन लूप ए बी डी ए, बच्चे क्या करा, बेसिकली मैंने एक लूप ले लिया ए बी डी और ए। यहां पर करंट की वैल्यू टोटल क्या थी, आई थी। इस पी पॉइंट पर करंट की वैल्यू क्या हो गई, I1, ठीक है। और इस R रेजिस्टेंस पर जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी I माइनस I1, मतलब जो टोटल करंट था I1 डिवाइड हो गया, I में से I1 को माइनस कर दूंगा तो ये वाला करंट होगा मेरा, इस पार्ट वाला करंट होगा, ठीक है ना बच्चे। और इस पॉइंट पर जंक्शन रूल लग गया, ये मेरा I1 में डिवाइड हो गया करंट, ये I माइनस I1 में हो गया, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं इस लूप की ए बी डी ए की। बी पर करंट आते आते हैं यहां पर कुछ नीचे जाएगा, कुछ क्यू की तरफ जाएगा, तो जो यहां पर करंट होगा वो होगा आई जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लूप हम यहां पर किरचॉफ सेकंड लॉ लूप रूल को लगाते हुए, और जो कि लूप रूल है यहां पर कैसे लगेगा ये भी बता देता हूं, क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए ए बी की बात करें हम। ए बी पे जो मेरी वैल्यू है वो क्या है, I1 P। अब मैं बात करूं यहां पर क्या है, यहां पर वैल्यू बचे प्लस IG G। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था, दो करंट आपस में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव I माइनस I1 R इक्वल टू 0। ये लूप बात करा मैंने ए बी डी और ए के बारे में। चलिए अब दूसरा लूप लेते हैं हम, इन लूप बी सी डी बी, बी सी डी एंड बी। इस लूप में भी हम एक बार किरचॉफ जंक्शन रूल लगा लेते हैं और वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए बच्चे, जब यहां पर करंट आया IG में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो इस समय यहां पर करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। I1 करंट आया, IG में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूं I1, जो मेरा टोटल करंट था यहां पर, अब I1 होगा I1 माइनस IG। सो जो ये वाला मेरा रेजिस्टेंस होगा, फिक्स रेजिस्टेंस होगा, मतलब टोटल करंट इस पॉइंट के लिए I1 होगा ना। देखो ध्यान से देखो हमारे इस सर्किट को, यहां पर टोटल करंट I था, बट इस पॉइंट के लिए इनकमिंग करंट क्या था, I1 है, I1 है। आउटगोइंग करंट क्या है मेरे पास यहाँ पर, IG है, तो I1 में से IG माइनस करूंगा तो क्यों के लिए मेरे पास पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, यहां पर इस रेजिस्टेंस पे करंट की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां से करंट आ रहा था हमारा I माइनस I1, और दूसरा करंट की डायरेक्शन कैसी थी मेरी, BC अकॉर्डिंग टू लूप DB, ठीक है। BC करंट की डायरेक्शन नीचे आएगी, बट अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर करंट की डायरेक्शन ऊपर भी जा रही है ना बच्चों, अच्छे तरीके से। तो अब क्या होगा यहां पर, देखिए लूप ले लिया मैंने B C D और B। यहां पर जो करंट की वैल्यू होगी I माइनस I1 प्लस IG होगी। चलिए लूप ले लिया हमने B C D B, अकॉर्डिंग टू लूप वैल्यूज को लिखते हैं। क्या है मेरी पहली वैल्यू, I1 माइनस IG क्यू प्लस, इधर जब आते हैं और इधर जाते हैं, ये वैल्यू हमारी टोटली नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी I माइनस I1, ये मेरी नेगेटिव वैल्यू है समझो,
I माइनस I1 प्लस IG। अब करंट ऊपर भी जा रहा है, प्लस IG विच विल इक्वल टू 0। तो यहां पर दो लूप हमारे पास आ गया। अब क्या होगा बच्चों, जब मेरे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R है, वेरिएबल रेजिस्टेंस R, वैल्यू चेंज इन सच ए वे कि B and D हैज सेम पोटेंशियल, ठीक है, और IG जिसकी वजह से क्या होगा 0। अब जो मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली, यहां पर जहां भी IG है गैल्वेनोमीटर की करंट की जो वैल्यू है उसको मैं 0 मान लूंगा। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहां पर देखिए I1P प्लस ये 0 हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा माइनस I माइनस I1 R इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, I1 ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, I1Q माइनस में ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, I माइनस I1 साथ में बच्चे हमारे क्या था S विच विल इक्वल टू 0। जब इन बोथ वैल्यूज को मैं इज इक्वल टू से उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको ऐसे, इज इक्वल टू से उधर ले गए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। नाउ डिवाइड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को, जब मैं डिवाइड करूंगा I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 एंड I माइनस I1 से कैंसिल, तो मेरे पास जो रिजल्ट बचा P बाय में Q इज इक्वल टू R बाय में S, हेंस प्रूव्ड, जिसमें P और Q मेरे पास फिक्स रेजिस्टेंस है, R मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है और S मेरा अननोन रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पर बच्चों हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की पूरी डेरिवेशन करी, कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि कब IG की वैल्यू 0 होगी, कब हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच।